वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपकी लिए जो है उनकी किस तरीके की फीलिंग्स हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें कंटेंट को देखने के लिए। और आपको जो है इंस्टाग्राम पे भी पहला कार्ड आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा मेमोरीज या आपके साथ जो भी समय बिताया गया है वो जो है उन्हें याद आता है और बहुत ज़्यादा वो आपको मिस करते हैं। अब देखते हैं कार्ड्स की क्या कह रहे हैं। तो बहुत सारी जो एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं या मेमोरीज हैं या जो भी समय आपके साथ बिताया है वो उनके दिमाग में अभी भी फ्रेश है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहले मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्ट्रेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी बात के पीछे या कोई रीज़न जो है उससे जो है आपका अलगाव हो सकता है या फिर आप में थोड़ा लड़ाई झगड़ा या नोक-झोंक हुई होगी, आर्ग्यूमेंट मैं कह सकती हूँ। तो वो जो वजह है वो जो है हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है यहाँ पर कि हिडन है, प्रॉपरली जो है सब कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, जो रिजल्ट आया है वो ये है कि आप दोनों में टकराव हुआ है और आप दोनों, जैसे कहा जाए कि आप लोग नाराज़ हो एक दूसरे से, इस तरीके की सिचुएशन है। प्रॉपर ब्रेकअप है नहीं है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है ज़्यादातर लोगों के लिए कि आप दोनों के मन में गुस्सा है एक दूसरे के प्रति और कोई नाराज़गी है किसी कारण से। अब वो कारण क्या है सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। लेकिन यहाँ पर वो जो है उनकी अगर दिल की बात करी जाए, फीलिंग्स की बात करी जाए, तो यहाँ पर वो रीयूनियन चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी मेमोरीज को शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी सी जो है एक डर या ईगो जो है वो बीच में आ रही है कि मैं क्यों बात करूं, मेरे साथ ऐसा किया तो मैं नहीं बात करूंगा या करूंगी, जो भी जेंडर हो। तो इस वजह से है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लव नहीं था या नहीं है, वो हमेशा था, हमेशा है। लेकिन जिस भी कारण से, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन के कारण, सर्कमस्टांसिस के कारण आप दोनों का अलगाव हुआ है और आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हो या फिर आप लोगों की नाराजगी अभी भी हाजिर है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है कि आप दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे, फ्रेंडशिप तरीके से, या कह सकते हैं एक फैमिली सोचने लग गए थे कि आप लोग जो है एक फैमिली मेंबर की तरीके से, इतनी गहरी दोस्ती थी। तो वो चीज़ में जो है कुछ अलगाव हुआ है। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो पेनफुल एंडिंग हुई है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए जो है वो ब्रेकअप वाली सिचुएशन होगी, और जिनकी ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं है तो नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो और नो कम्युनिकेशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा दिन रहा तो फिर रिलेशनशिप एंड ही हो जाता है। तो वो चीज़ है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। कोई इंसान जो है इक्वालिटी मांग रहा था, जैसे कि आप मेरे लिए जो है, जो न्याय वाली बात है कि भाई जस्टिस वाली सिचुएशन रखो। ये नहीं कि अपनी मनचाही जो चीज़ करी करी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के कारण कि भाई मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है या ये मेरे लिए ईजी चॉइस है तो मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, उस चीज़ के पीछे लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इंडिपेंडेंट एनर्जी को दिखाता है, सिंगलहुड को दिखाता है। तो या तो आप सिंगल है या वो सिंगल है या दोनों ही सिंगल है। ऐसा नहीं है यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में कि वो जो है किसी को डेट कर रहे हैं या आप किसी को डेट कर रहे हो, दोनों ही सिंगल हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो मौका ढूंढना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, कोई न्यू मौका या अपॉर्चुनिटी जिससे जो है वो आपसे बातचीत कर पाएँ या फिर रीयूनियन चाहते हैं, उनकी इच्छा ये है। लेकिन यहाँ पे हल्की सी ईगो भी है कि मैं क्यों बात करूं, तुमने ऐसा किया है तो मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों झुक कर बात करूं, वो वाली एनर्जी। चलिए देखते हैं कुछ और एक्शंस उनके कि वो क्या करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं कुछ और। नाइट ऑफ पेंटिकल्स वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और एक्चुअली 2 आए हैं, डेविल भी आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, और लास्ट में जो है हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी आया है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि वो आपके पास, उनके दिल की इच्छा है या मन है कि आपके पास आ जाए, आपसे बातचीत करें,
लेकिन जो मैंने पहले भी कहा कि वॉक अवे या आप हुए हो या वो हुए हैं, तो उनके मन में ये है कि तुमने ऐसा किया है, अब तुम इसकी पनिशमेंट भुगतो। तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। मन में जो है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग भाई बहन होते हैं या कुछ होते हैं तो लड़ पड़ते हैं, सभी लड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो जो है फिर थोड़े दिन नाराजगी रहती है कि मैं नहीं बात करता, मैं नहीं मनाता, तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स भी जो है वो यही चीज़ है कि मूविंग फॉरवर्ड वाली सिचुएशन है। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में अलग अलग हुए हो, मतलब आपकी ज़िंदगी में वो नहीं है और आपकी ज़िंदगी में वो नहीं है और आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, और इस चीज़ की मिसिंग जो फीलिंग है वो दोनों के मन में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में नहीं है, उनके मन में नहीं है, मिस आप दोनों एक दूसरे को करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है। टू ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपको कोई चीज़ या कोई डिसीजन लेना है, चॉइस बनानी है। आप ये नहीं कर सकते, आपको बैलेंस रखना है लाइफ में, प्रैक्टिकल चीज़ों का भी और इमोशंस का भी। तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेविल और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो वो हाईली कह सकते हैं ऑब्सेस्ड हैं थिंकिंग के पर्पस में, कि वो आपको लगातार सोचते रहते हैं, बहुत समय हो गया होगा उसके बावजूद जो है वो आपके बारे में उस तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से कल की ही बात हो। तो इतना ज़्यादा जो है एक फ्रेशली फीलिंग्स यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स जो है यहाँ पर वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अब रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने कहाँ पे क्या गलती करी और जिस वजह से आप उनसे दूर हुए हो, या जो भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट करी है। तो उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है और इस वजह से जो है वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको करना है माफ़ या नहीं करना है। चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, फिर इसकी एडवाइस भी लेंगे। एक और है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेजेंस में वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते थे, एक ऐसी खुशी जो अ, मतलब कह कर बोलना मुश्किल है। तो उस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे आया टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आप टाइम दे सकते हैं एक दूसरे को समझने के लिए या अपने मन में शांति लाने के लिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, किसी की भी वजह से हुआ हो, तो उसमें जो है आपको शांति आ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा माई बिलोवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो यहाँ पे बिलोवेड वाली सिचुएशन है कि स्पिरिचुअली जो है आप दोनों, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपकी एनर्जी वो महसूस करते हैं, आप उनकी एनर्जी महसूस करते हो। तो दोनों ही जो है वो काफ़ी हद तक यूनाइटेड हैं। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको सेपरेट वेज जाना है या रीयूनियन में आना, ये आपका कॉल है कि आपको जो है वो क्या करना है। इसके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे क्या कहता है। एक और निकालते हैं, एक्चुअली दो आए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जॉय आया है। जॉय जो है खुशी को दिखाता है। अगर आप रीयूनियन चाहते हो और चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में, आपको ऐसा लगता है, आपका दिमाग भी ये कहता है, आपका दिल भी ये कहता है कि आप अगर ये रीयूनियन में उनके साथ आ जाते हैं तो आप खुश रहेंगे, आपको खुशी महसूस होगी, तो आप ज़रूर करो। यहाँ पे आया टू enjoy something I simply need to add joy to it. Joy is like butter, I can put it to anything and it will make bitter. Today I will add joy to everything, really slatherer. Today I am the Orville Radenbacher of joy and life's popcorn is about to get it. तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा ब्यूटी, सेंचुरी एंड स्पॉन्टेनिटी। ब्यूटी जो है वो आपको इनर ब्यूटी भी देखनी है, रिफ्लेक्शन देखनी है और आउटर ब्यूटी भी देखनी है। सेंचुरी है, सेंचुरी जो है वो ये चीज़ कहती है कि आपको एक अपनी बाउंड्री बनानी है। जैसे घर होता है हमारा, तो हम घर में जिस तरीके से रहते हैं वैसे बाहर नहीं बिहेव करते। बाहर थोड़ी सी हमें एक फॉर्मेलिटी या जो कह सकते हैं एक बाउंड्री रखनी पड़ती है, और घर में जो है हम जैसे चाहे वो जैसे जीते हैं। तो वही सिचुएशन है। अगर आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं, आप इनके साथ खुशी महसूस करते हो, आपको लगता है कि कोई हर्टफुल चीज़ नहीं होगी दोबारा, और आप उन्हें मौका दे सकते हो, तो ज़रूर यहाँ पे रीयूनियन करो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपके ऊपर है। नेक्स्ट आर स्पॉन्टेनिटी। डू यू लाइक स्पॉन्टेनियस एडवेंचर ऑफ द हाइएस्ट कैलिबर? द ओनली एक्सेप्टेबल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस. So buckle up, you are about to take a wild ride through the unexplored, unconventional and underrated. You are about to learn that yes is a magic word with the power to unlock new dimensions, the space, time and after hours hangout. Yes will lead you to experiences you didn't think possible, teach you that lifelong friendships are sometimes lurking just behind a kakore singer's mullet.
तो यहाँ पे यही चीज़ है, ये फ्रेंडशिप जो है, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हो, बार बार वही चीज़ आ रही है, और अगर नहीं करना चाहते हो तो ये आपके हाथ में है। कोई जो है आपको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी और से पूछने की। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल मिल जाए हमें। ठीक है। यहाँ पे एक डव आया है। डव जो है पीस को दिखाता है, शांति को दिखाता है। अगर आप एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के साथ आओगे, तो यहाँ पे शांति अगर महसूस कर पाते हो, मन में शांति रहती है, इनर पीस रहती है, तो जरूर आओ। यहाँ पे एक स्पून भी आया है, तो अगर आप दोनों की इच्छा है तो आप जो है वो कैफेटेरिया में मिल सकते हो, या फिर अगर आपके थॉट्स में ऐसा है कि फैमिली बने या बेबीज हो या कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन अगर आप दोनों के मन में आती है, तो आप सेकंड चांस दे सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा है यू आर स्टिल द वन, शायना टॉयन का है। और नेक्स्ट आ रहा है आज दिन चढ़िया, लव आजकल का। और एक और देख लेते हैं, माई हार्ट विल गो ऑन टाइटैनिक। तो यहाँ पे प्यार की या कह सकते हैं फीलिंग्स की कोई कमी नहीं है, रोमांटिक फीलिंग्स या डीप फीलिंग्स की कोई कमी नहीं है। एक्शंस में कुछ प्रॉब्लम हुई है और उस एक्शन को आप सही कर सकते हो अपने एफर्ट से। तो आप करना चाहते हो तो ज़रूर करो। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।